नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की सांसद, राज्यसभा सांसद सागरिका घोष, इनका एक हाल ही में इंटरव्यू हुआ था किसी चैनल पे। वहाँ पे उन्होंने जो एक बयान किया, वो बयान जो है वो चौंका देने वाला है। उन्होंने उसमें कहा कि 2012 में उन्होंने ममता बनर्जी का इंटरव्यू लिया था। जब वो एक पत्रकार के तौर पे चैनल में काम करती थी, तभी उन्होंने इंटरव्यू लिया और तभी इंटरव्यू लेते वक्त ममता बनर्जी कुछ नाराज़ हो गई उनके सवालों से और वो बीच में ही उठकर चली गई, छोड़ दिया उन्होंने वो शो। 2012 में आपको याद होगा मैंने एक शो किया था जिससे ममता बनर्जी बहुत गुस्सा हो गई और उठ के चली गई थी उस शो से। I think you remember. Do you remember that No, show? I don't. Okay. Okay, this was a show I did in 2012. वो टॉक शो था और शो में कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चंस आए थे और वो बहुत नाराज हो गई और वो उठ के चली गई। 2007 में मोदी भी करण थापर के शो से उठ के चले गए, राइट? आपको याद होगा 2007 में मोदी करण थापर के शो से उठ के चले गए। 2012 में ममता बनर्जी मेरे शो से उठकर चली गई। क्या मोदी ने करण थापर को राज्यसभा सीट दिया है जिस तरह से ममता बनर्जी ने मुझे दिया है? सो हु इज अ बिगर डेमोक्रेट? और सागरिका घोष दूसरा उदाहरण भी देती है कि देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब करण थापर के साथ इंटरव्यू किया तब करण थापर के सवालों से वो भी नाराज़ हो गए और वो भी उठ के चले गए। लेकिन ममता बनर्जी ने मुझे राज्यसभा का टिकट दिया, राज्यसभा का सांसद बनाया। नरेंद्र मोदी ने कहाँ करण थापर को टिकट दिया, उनको सांसद कहाँ बनाया? तो इसमें लोकतंत्र किसके पास है, लोकतंत्र से कौन चलता है, ये दिखाई देता है। इसका मतलब सागरिका घोष का यह कहना है कि ममता बनर्जी जो है वो लोकतंत्र से चलती हैं। मुझसे गुस्सा होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे राज्यसभा का टिकट दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी तो करण थापर पर नाराज हो गए, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी तानाशाह है और ममता बनर्जी ये लोकतंत्रवादी हैं। उन्होंने मुझे टिकट दिया, राज्यसभा का सांसद बनाया। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जब ये टिकट उनको मिला उससे पहले भी कुछ साल पहले उनको पूछा गया था कि आप सांसद बनेंगी, तब उन्होंने कहा था कि मैं तो अभी न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, न्यूज़ का काम कर रही हूँ, उसमें व्यस्त हूँ, तो अभी मैं सांसद नहीं बनना चाहती। तो तभी उन्होंने इनकार कर दिया था उसके लिए। लेकिन बाद में उनको ये मौका मिला तो उन्होंने तुरंत उस मौके का फ़ायदा उठाया और वो सांसद बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये दिखाना तो चाहती है कि देखिए, नरेंद्र मोदी जो है ये पत्रकारों को खुश नहीं करते। ममता बनर्जी ने देखिए किस तरह से मुझे खुश कर दिया। मुझसे नाराज तो हो गई, लेकिन ये नाराजगी उनकी दूर हो गई। उन्होंने मुझे खुश करने के लिए मुझे राज्यसभा का टिकट दिया। यही एक तरह से वो कहना चाहती है। नरेंद्र मोदी कहां पे किसी को खुश करते हैं? नरेंद्र मोदी ने भी, करण थापर तो एक उदाहरण है, वो चाहती होंगी कि और ऐसे कुछ पत्रकार हैं उनको उन्होंने खुश करना चाहिए था। शायद वो पत्रकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हों, लिखते हों, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनके ऊपर इस तरह का कोई इनाम देना चाहिए था कि ये लीजिए, आप राज्यसभा का सांसद बन जाइए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या आप लोकसभा का टिकट लीजिए, वहां से चुनाव लड़िए, वहां से जीत जाइए। तो ये चाहती है कि ये लोकतंत्र है। वैसे देखा जाए तो अभी हम लोग देखते हैं कि जब कोई न्यायमूर्ति हो, कोई पुलिस अधिकारी हो, कोई आर्मी का ऑफिसर हो, ये जब रिटायर हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करता है तो तुरंत विपक्ष जो है वो कहना शुरू कर देता है कि देखिए, ये न्यायमूर्ति भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ सालों से शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता होगा। बहुत सारे ऐसे मामले उनके पास आए होंगे जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न्याय दिया होगा। ये पुलिस अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में गया, इसका मतलब ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता होगा। ये आरोप किए जाते हैं। तो क्या यही आरोप सागरिका घोष के बारे में नहीं हो सकते? जब ममता बनर्जी उनको इनाम देती है राज्यसभा सांसद का, तो इसका मतलब सागरिका घोष भी कुछ सालों से तृणमूल कांग्रेस का ही काम करती होगी। यही उसका अर्थ निकलता है। और ये करने के
वजह से ही उनको ये टिकट दिया गया, ऐसे कहा जा सकता है। उसमें क्या गलत है? लेकिन वो चाहती है कि देखिए इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हमें राज्यसभा का टिकट भी मिल जाएगा, हमें खुश किया जाएगा और हमें खुश करना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, 10 साल तो वो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने एक वहां पे नई परंपरा शुरू कर दी कि पत्रकारों को वो जब भी किसी विदेश दौरे पे जाते हैं, पहले तो कांग्रेस के समय में पत्रकारों को विदेश दौरे में लेके जाया जाता था, साथ में उनकी सब वहां पे होटल में, वहां अच्छे होटल में उनको ठहराया जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस तरह के पत्रकारों के जो विदेश दौरे थे वो बंद हो गए। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी तो पत्रकार परिषद, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि पत्रकारों से अगर बात करूंगा फिर भी पत्रकार जो उनको लिखना है वही लिखेंगे, जो मुझे कहना है वो नहीं लिखेंगे। अपना तर्क लगाकर, अपना एजेंडा या अपना नरेटिव सेट करने के लिए जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो मुझे पत्रकार परिषद लेने की क्या आवश्यकता है? इसलिए पत्रकार परिषद नहीं लेते होंगे। और वैसे ही देख रहे हैं हम लोग कि 10 सालों से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मीडिया ने किस तरह का वातावरण तैयार किया। कितने पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह के अलग अलग नरेटिव तैयार किए। तो उनको खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कभी उनको टिकट नहीं बांटे कि राज्यसभा का टिकट लीजिए, लोकसभा का टिकट लीजिए, कई विधायक बन जाइए। कांग्रेस में तो ऐसे लोग हैं, पत्रकार हैं, कि जो पत्रकार थे बाद में कांग्रेस के सांसद बन गए। बनने में भी कोई हर्ज नहीं है कि आपको राजनीति में आना है, आपको काम करना है। लेकिन जब आप दूसरों पर आरोप करते हैं कि कोई न्यायमूर्ति भाजपा में जाता है या कोई पुलिस अधिकारी जाता है, तब तो आप लोग बोलते हैं कि शायद ये अपने कार्यकाल में अफसर था तभी, न्यायमूर्ति था तभी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में या फेवर में कुछ निर्णय देता होगा, उनके लिए काम करता होगा। तो ये जब आप बोलते हैं तो कोई पत्रकार भी जब सांसद बन जाता है या लोकसभा का सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो क्या वो भी किसी पार्टी के लिए काम करता होगा? तो करता होगा, इसके लिए उसको इनाम मिला है, ऐसे ही बोला जा सकता है। तो सागरिका घोष ने ये जो तर्क लगाया है ये चौंका देने वाला है और ये हास्यास्पद है कि लोकतंत्र जो है, तो लोकतंत्र कभी टिका रहेगा जब पत्रकारों को खुश किया जाएगा, पत्रकारों को राज्यसभा का सांसद बनाया जाएगा, उनको अलग अलग इनाम दिए जाएंगे, उनको विदेश दौरे पे लेके जाएंगे कोई नेता, तभी लोकतंत्र बचेगा, अन्यथा लोकतंत्र नहीं रहेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।